नमस्कार मित्रों, मैं अलका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, मगर आज बहुत बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। वो शायद मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ भी होता होगा। आजकल आपने सुना होगा कि कबूतरों की बीट यानी कि कबूतर की पोटी शीट आप जो भी बोलते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी हेल्थ को होता है। लंग्स की बहुत बड़ी बीमारी हमें होती है जो लाइलाज है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। और आजकल हर घर में, हर बिल्डिंग में, जहाँ जहाँ पर देखो बहुत सारे कबूतर हमें देखने को मिलते हैं। कबूतरों के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मगर उसकी बीट से या उसके शीट से जो फैलने वाली बीमारियाँ हैं ना, वो बहुत जानलेवा होती है। तो इसे हमें संभालना चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो चलिए, आज मेरे भी बिल्डिंग में, मेरे भी घर में ये प्रॉब्लम्स है। तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स का मैंने सॉल्यूशन कैसे निकाला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे मेरे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कबूतर की बीट से और उसके पंख से जो फैलने वाली बीमारी है वो है लंग्स की बीमारी। शुरू शुरू में आपको सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, और फिर जाके वो अपने फेफड़े के ऊपर पूरा हावी हो जाती है। फेफड़े को इतना नुकसान पहुंचाती है कि फेफड़े पूरे खराबी कर देती है। और कभी कभी ये जो बीमारी है वो इतनी फैल जाती है कि इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो प्लीज़ 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 आप ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि कबूतर से फैलने वाली जो बीमारी है उससे छुटकारा हम लोग कैसे पाए। कबूतर की बीमारी का तो कोई इलाज मैं लेकर नहीं आई हूँ, मगर घर में कबूतर ना आए उसका मैं ज़रूर इलाज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी, नहीं आज की वीडियो। तो चलिए, पहले तो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे पिजन बैठते हैं मेरी बालकनी में, और बालकनी में ही मेरे कपड़े सूखते हैं। यहाँ पर अलग से ड्राइंग एरिया नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बालकनी में ही कपड़े सुखाती हूँ। और डेली कपड़े जो है मेरे शेड करके कबूतर बिगाड़ देते हैं और मुझे इसे वापस धोना पड़ता है। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कपड़े तो ख़राब हो ही रहे हैं, मगर साथ में मेरी दूसरी बालकनी में आपको दिखाती हूँ। ये मेरी हॉल की बालकनी है, वहाँ पर मैंने बर्ड्स के लिए पानी के लिए एक पॉट भी रखा है। वहाँ पर आप नीचे देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से प्लांट भी रखे हैं। और ये जो है देखिए, ये इतना गंदा एरिया करके रखा है ना, और वहाँ तक सफाई करना भी इतनी मुश्किल होती है ना, सफाई नहीं हो पाती है, बहुत ही डीप है। ये मेरा इंसुलिन का प्लांट है, उसको भी पूरा ख़राब करके रखा है। इन सब का तो नुकसान हो ही रहा था, साथ में हमारी हेल्थ का भी नुकसान हो रहा था। और उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन आ गया था, और मैंने बहुत सारा सर्च किया, और बहुत सारा सर्च करने के बाद मुझे मिल गया है फाइनली ये प्रोडक्ट। और ये है स्पाइक्स। ये स्पाइक्स मैंने फाइबर का लिया है, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, और आपको अमेज़ोन पर भी ये मिल जाएगा। ये एकदम फ्लेक्सिबल है ना, तो आप कहीं पर भी इसे मोड़कर ऐसे लगा सकते हो। ये इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है ना। ये देखिए, साइड में 2 बड़ी स्पाइक्स और बीच में भी छोटी स्पाइक्स लगा कर रखी है, ताकि पिजन या कोई भी बर्ड बैठ ना सके। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मेज़र टेप लगा लिया है, और ये जो है वो टोटल है 12 इंच यानी कि 1 फीट, और सेंटीमीटर में देखना चाहेंगे तो 30 सेंटीमीटर का है। तो ये यही साइज़ में मिलता है, चाहे आप प्लास्टिक का लो, फाइबर का लो या फिर मेटल का लो, एक ही साइज़ में ये मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी गैलरी का नाप लेना है कितना स्क्वायर फीट है, और इस हिसाब से आपको ये पीस खरीदने होंगे। तो इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो कि पीस के अंदर एक साइड पे एक खांचा है, और सामने वाला जो पीस है उसको उसके अंदर फिट करके हम लोग लगा सकते हैं। मैं आगे दिखाती हूँ कैसे लगाना है। आप चाहे तो नीचे ग्लू लगा लीजिए और इसको ऐसे चिपका दीजिए, और सामने जो खांचा है उसमें ऐसा उसका सामने वाला जो पार्ट है वो फिट हो जाता है। देखिए, ऐसे जैसे हम लोग पज़ल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसे फिट करना है। ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ के आप ग्लू से उसको चिपका कर फिक्स कर सकते हो, और उसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए आप टाई क्लिप का भी यूज़ कर सकते हो। बिना ग्लू आप सिर्फ टाई क्लिप का भी इस्तेमाल करके इसे चिपका सकते हो, लगा सकते हो। ये जो है ना, सिंगल पीस में नहीं मिलता है, उसका 10 पीस का एक बंच आता है, ऐसे ही हमें ख़रीदना पड़ता है। और उसकी प्राइस देखने जाए तो 25 से 30 रुपये का एक सिंगल पीस होता है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे 3 बंच खरीदे हैं, आप अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से ले सकते हो। ये जो स्पाइक्स है ना, उसको लगाने के लिए मैंने प्रोफेशनल लोगों को भी बुलाकर एस्टिमेट निकलवाया था। किसी ने मुझे 6,000 बोला, किसी ने 4,500 रुपया बोला, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लगा।
ये लगाना बहुत ही आसान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लगता है, बहुत ही ईजी है। घर में अगर 10-12 साल का बच्चा है ना, वो भी लगा सकता है। तो ये कैसे लगाना है, कहाँ से लेना है, मैंने बहुत सारा सर्च किया और अपने लोकल मार्केट से ही मैंने इसे ख़रीद लिया है। और चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए मैंने और भी क्या चीज़ ली है। तो स्पाइक्स को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ वाली टाई क्लिप ली है, वाइट कलर की, थोड़ी हेवी क्वालिटी की लेनी है। और साथ में उसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने बिल्डर बॉन्ड, जैसे फेवी बॉन्ड आता है ना, वैसे ये बिल्डर बॉन्ड मैंने लिया है। मार्केट में मिल जाता है आपको आसानी से, और उसे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये रिफ़िल पैक छोटा ही लिया है, और आपका एरिया, गैलरी का एरिया जो बड़ा है तो उसके लिए आप बॉटल भी खरीद सकते हो। एक बड़ी सी बॉटल आती है, और मेरी जो बालकनी है वो बहुत छोटी है, तो मैंने ऐसा रिफ़िल पैक ही ले लिया है, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। इसका पैकिंग इतना बढ़िया है कि आप इसे सीधा ही यूज़ कर सकते हो, किसी में आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस देखना चाहते हो तो बहुत ही सस्ता है, ये 75 रुपीज़ का है। मुझे होलसेल मार्केट से ये 70 रुपीज़ में मिला है। स्पाइक्स को चिपकाने के बाद ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैंने टाई क्लिप लिया है। 125 रुपये का मेरा 100 पीस आया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है। इसे चिपकाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप ग्लू लगाकर इसे चिपका सकते हो, और चाहे तो अपनी सरफेस के ऊपर आप सीधा ग्लू लगाकर भी इसे चिपका सकते हो। आगे इसे कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो जितना हमारा ग्रिल है ना, उसके ऊपर की जो सरफेस है उसे अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेनी है। गीले कपड़े से ही साफ़ करेंगे ताकि उसके ऊपर डस्ट ना रहे। साइड पर कॉर्नर में मैंने बर्ड्स के लिए पानी का पॉट रखा है, तो उतना जो एरिया है वहाँ पर मैं स्पाइक्स नहीं लगाऊंगी, बाकी का जो एरिया है उसमें लगाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से उसको पोंछ लिया है। तो ग्लू को काट कर ऊपर की जो सरफेस है ना, वहाँ पर हमें ग्लू लगाना है। ये सबसे आसान तरीका होता है। आप चाहे तो सीधा स्पाइक्स के ऊपर भी ग्लू लगाकर इसे चिपका सकते हो। ग्लू को अच्छी तरह से फैला लें ताकि हमारी जो स्पाइक्स है वो अच्छे से चिपक जाए। और ये याद रखना है कि हमारी स्पाइक्स जो है वो 1 ही फुट की है, तो 1 फुट के एरिया में ही हमें सबसे पहले ग्लू लगाना है। पूरी रेलिंग में हमें ग्लू नहीं लगा कर रखना है, क्योंकि वो फटाफट सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो देखिए, ऐसे ग्लू लगाकर उसके ऊपर हमें हमारी स्पाइक्स जो है वो फटाफट से चिपका देनी है। ऐसे प्रेस करके चिपका देंगे तो अच्छे से वो चिपक जाती है। ये अच्छी तरह से चिपक तो गया है, मगर उसको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए यहाँ पर मैं टाई क्लिप से उसको टाई करूँगी। बहुत ही आसान है, और दोनों साइड पे हम लोग को टाई क्लिप लगाना है ताकि वो सिक्योर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पानी की वजह से ग्लू छूट जाता है तो निकल जाएगी। इसकी वजह से हम अगर टाई क्लिप से उसको टाई करके रखेंगे ना, तो अच्छी तरह से वो होल्ड कर पाएगा। ये देखिए, पूरी गैलरी में मैंने इसे बांध लिया है, और इसे लगाने का मुझे सिर्फ 10 या 15 मिनट ही लगा है। तो यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। सारी गैलरी में मैंने स्पाइक्स लगा लिए हैं, और मैंने थोड़ा सा एरिया जो है वो छोड़ के रखा है। क्यों छोड़ के रखा है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने पोट लगाया था पानी का, तो थोड़ा एरिया मैंने छोड़ दिया है, वहाँ पर बैठ के पिजन या कोई भी बर्ड पानी पी सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरे सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, वो भी एकदम पॉकेट फ्रेंडली और कम समय में। किसी भी प्रोफेशनल आदमी को बुलाकर ये काम करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम से परेशान हो और इसे ख़रीदना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो मैं इसके लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप खरीद सकते हो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।